हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और इस बात से कि तुमने मुझे भेजकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। आज हमारे कलाम का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है 4 ways गॉड विल प्रोवाइड, यानी उर्दू के अंदर 4 तरीके जिनसे खुदा मुहैया करेगा। 4 तरीके जिनसे खुदा मुहैया करेगा। खुदावंद आपको इन 4 तरीकों से ब्लेस करेगा, आपको मुहैया करेगा यीशु के नाम से। 4 तरीकों से खुदा क्या करता है? अपने लोगों को मुहैया करता है, उनकी तमाम जरूरतों को, उनकी तमाम जो चीजें उनको चाहिए, जो बरकतें उनको चाहिए, जो नेमतें उनको चाहिए, खुदा उनको क्या करता है? मुहैया करता है। हालेलुया। सो आज जो कलाम मुकद्दस के अंदर से हमने आयत पढ़ी है, ये यूसुफ के बारे में है। किसके बारे में है? अब यूसुफ अपने भाइयों से मिला है। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? यूसुफ को गड्ढे में फेंका और उसके बाप को बता दिया, क्या किया कि यूसुफ क्या हो गया? मर गया है। फिर उसको क्या किया? मिस्रियों के हाथ बेच दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब उसको बेच दिया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तो उसके बाप को यही पता था कि यूसुफ जो है वो क्या हो गया? मर गया है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ अरसा गुजरा और लिखा है कि काल आ गया, और काल आने की वजह से खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, और काल की बदौलत क्या हुआ? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। 7 साल किसके लिए थे? काल के लिए थे। तो क्या लिया उन्होंने? अपने बाप से इजाजत ली और खाना ढूंढने के लिए आए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब वो खाना ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि मिस्र के अंदर खाना मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि हम उधर से मोल ले आएंगे। तो वो जब मिस्र के अंदर आए हैं, तो वो जब वो खाना ढूंढते हुए आए हैं कि चलो इधर से हम खाने के लिए सामान खरीद के ले जाएंगे, वरना हमारा घराना क्या हो जाएगा? मर जाएगा अगर खाना ना हमें मिलेगा। तो वो खाना खरीदने के लिए जब मिस्र के अंदर आए हैं, तो तब कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यूसुफ ने उनको पहचान लिया कि ये मेरे क्या हैं? भाई हैं। इस बात से कि तुमने मुझे भेजकर यहाँ पहुंचवाया। अब ये बात यूसुफ कर रहा है अपने भाइयों से कि इस बात से कि तुमने क्या किया? मुझे बेचकर यहां मिस्र में पहुंचा दिया। सबसे पहला तरीका जिससे खुदा आपको मुहैया करता है वो है मैन हैंड। क्या है? मैन हैंड। आदमियों का हाथ, इंसानों का हाथ, लोगों का हाथ। हालेलुया। सबसे पहले खुदा आपको लोगों के हाथ से मुहैया करता है, लोगों के हाथ से आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब उसके भाई उसके सामने आए, तो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? वो कह रहा है कि तुमने मुझे बेच दिया और तुमने मुझे मिस्र के अंदर पहुंचा दिया। क्या करके? बेच के। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो? ना तो गमगीन हो, वो कह रहा खौफजदा ना हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? उसने अपने भाइयों को आगे खौफजदा ना हो, गमगीन ना हो, ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अपने भाइयों को जब मिला है, तो जब उसने बताया ना कि मैं यूसुफ हूं, तो उसके भाई डर गए कि उसने कहा खौफ ना कर, क्योंकि यूसुफ जो था जब वो मिस्र के अंदर आया है, तो यूसुफ 13 साल कैद के अंदर रहा, मुख्तलिफ परेशानियों में से गुजरा है, और मुख्तलिफ परेशानियों में से गुजरने के बाद खुदा ने उसको सरफराज किया है और वो बादशाह का राइट हैंड बन गया, दायां हाथ बन गया खिदमत के अंदर। जब वो बादशाह का राइट हैंड बन गया है, वो मिस्र का हाकम बन गया। और उस वक्त मिस्र उस वक्त जो मिस्र का बादशाह था वो सबसे अमीर बादशाह था। मिस्र के अंदर जो फौज थी सबसे ताकतवर फौज थी, और मिस्र के बादशाह ने क्या किया हुआ था? उसने अपनी सारी दौलत का अख्तियार यूसुफ को दिया हुआ था। उसने अपनी हर चीज, मुल्क की बादशाहत का भी इख्तियार किया, दौलत, बादशाहत, हर चीज का अख्तियार, हर चीज की चाबी किसको दी हुई थी? यूसुफ को दी हुई थी। हालेलुया। उसके भाई उसके सामने है, तो उनको कह रहा है कि खौफ न कर, परेशान ना हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वजह क्या बनी है? बेशक तुमने मुझे बेच दिया है और मैं मिस्र में आ गया, लेकिन खुदा ने मुझे
बरकत दी है, खुदा ने मुझे यहां हाकिम बना दिया है, खुदा ने मुझे सरफराज किया है। लेकिन परेशान ना हो, तुमने मुझे बेचा नहीं है, बल्कि खुदा ने मुझे भेजा था ताकि इस वक्त मैं तुम्हें मुहैया करूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने भाइयों से कहा, जाओ, जाकर वालिद से कहो, बाप से कहो, सब लोग अपनी बीवी बच्चे सबको यहां पर ले आओ और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो उसने क्या कहा, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है ताकि मैं तुम्हें क्या करूं, मुहैया करूं। हालेलुया। सो पहला तरीका जिससे खुदा आपको मुहैया करता है वो कौन सा है? मैन हैंड। लोगों के जरिए खुदा आपको क्या करता है? मुहैया करता। हालेलुया। लुका 6 बाब उसके 38 आयत निकालेगा। क्या लिखा है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। मेरे पीछे कहेंगे, दिया करो ताकि तुम्हें भी। अब आगे क्या लिखा है? अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके, आगे क्या लिखा है? तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। तुम्हारे पल्ले में कौन डालेंगे? लोग डालेंगे। कौन डालेंगे? लोग डालेंगे। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि मैं इंसानों के जरिए तुम्हें मुहैया करूंगा, मैं इंसानों के जरिए तुम्हारी जरूरतों को मुहैया करूंगा। जिस पैमाने से तुम दोगे उस पैमाने से तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने एलिया को मुहैया किया। लिखा है खुदा ने एलिया को कौवों के जरिए मुहैया किया। किसके जरिए मुहैया किया? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा। आपको पता है कौवे जो हैं, कौवा जो है वो सबसे गंदा परिंदा है। परिंदा आपने देखा होगा, अब वो हर चीज ही खाता रहता है, हर गंदी चीज के ऊपर आपको कौवा बैठा हुआ नजर आता है। तो कौवा जो है एक बड़ा गंदा परिंदा है और जब आप उसको देखेंगे ना वो बड़ा चालाक होता है, खा रहा है, वो जल्दी जल्दी उड़ जाता है। हालेलुया। और हर वो गंदी चीज पर आपको वो खाता हुआ मिलता है। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने कौवे के जरिए किसको मुहैया किया? एलिया को खुराक मुहैया करता था। खुदा ने कौवे की नेचर बदल दी। कौवा जो गंदा परिंदा था तो उसकी खुदा ने क्या कर दी? नेचर बदल दी। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कौवा दिन में 2 दफा, कितनी दफा? दिन में 2 दफा एलिया को खाना देने के लिए आता था। हालेलुया। और कौवा 3.5 साल तक कौवा क्या करता था? एलिया को रोटी देने के लिए आता था 3.5 साल तक। हालेलुया। सो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे खुदा हमें मुहैया करेगा। आपको किसी को घर की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को गाड़ी की जरूरत है, किसी को कुछ चीज की जरूरत है, किसी को वीजे की जरूरत है। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ जरूरतें हैं और आप कहते हैं खुदा हमारी जरूरत को कैसे मुहैया करेगा? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है एलिया को कौवा क्या कहता था? खाना खिलाता था। कौवा कौन खाना लेके आता था? कौवा लेके आता था। एक गंदा परिंदा खाना मुहैया कर रहा है। खुदा एक गंदे परिंदे को इस्तेमाल कर रहा है एलिया को खाना खिलाने के लिए, खाना मुहैया करने के लिए। हालेलुया। सो जब आपके ऊपर मेरी तो देखिएगा, जब खुदा की फेवर आपके ऊपर होगी और आप जो खुदा आपको हुक्म दे आप उस हुक्म पर अमल करें तो गंदे कौवे जैसे लोग वो भी आपकी मदद करने के लिए आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक गंदा, जिस तरह गंदे परिंदे को खुदा ने इस्तेमाल किया एलिया को की जरूरत को पूरा करने के लिए, इसी तरह अगर खुदा की फेवर आपके ऊपर है, खुदा आपके साथ है और आप खुदा की ओबीडियंस के अंदर चल रहे हैं तो गंदे कौवों की तरह लोग, ऐसे लोग होंगे जो मे भी हो सकता है उसने मुंह में सिगरेट लगाई हो और वो आपको मुहैया करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा के अजीम खादम ओरल रॉबर्ट उनका नाम है। उनको यूनिवर्सिटी के लिए उनको पैसे चाहिए थी, खुदा के अजीम खादम है, तो वो उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन वो लास वेगस के अंदर गए, वो बताते हैं लास वेगस के अंदर गए तो वहां एक जुआ खेलने वाला जुआरिया था, गैम्बलर था। तो लिखा है खुदा ने उस गैम्बलर के दिल में डाला कि इसको चेक लिख कर दे, इसको पैसों की जरूरत है। तो वो कहते मुझे सच में जरूरत थी यूनिवर्सिटी के लिए, मुझे कुछ चीजें, मुझे पैसे अदा करने थे। तो उस गैम्बलर ने $10 लाख का चेक उस ओरल रॉबर्ट खुदा के खादम को लिखा दिया। उसने लिया, उसने शुक्रिया दिया, चला गया। मेरे को क्या कह रहा हूं, खुदा गंदे लोगों को, गंदे जैसे खुदा ने गंदे कौवे को इस्तेमाल किया एलिया को खाना मुहैया करने के लिए, इसी तरह जिनको आप कहते हैं ना ये लोग बड़े गंदे हैं, उन गंदे लोगों को भी खुदा इस्तेमाल करेगा आपकी जरूरत को मुहैया करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लुका 2 बाब उसकी 52 आयत के अंदर लिखा है यसु हिकमत
और कद्दोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदा की और इंसान की, खुदा की और इंसान की यीशु के ऊपर फेवर थी, इसलिए खुदा ने उसको क्या की, फेवर दी। इंसान की नजर में भी यीशु को फेवर दी, खुदा की नजर में भी फेवर थी उसके ऊपर, और इंसान की नजर में भी। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जब आप पर फेवर करता है तो खुदा लोगों के दिलों में डालता है कि वो आपकी क्या करे, मदद करे। हालेलुया। सबसे पहला क्या खुदा किसके जरिए मुहैया करता है, लोगों के जरिए। पहला सलातीन 17 बाब उसकी 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सईदा के सारपत को जा। किधर जा, सारपत को जा, और वही रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने एलिया को हुक्म दिया कि इधर से उठ और जा, सारपत के अंदर जा, वहां मैंने एक बेवा को चुना है, जा उसके पास जा, वो तेरी परवरिश करेगी, वो तुझे मुहैया करेगी। मैंने क्या कहा, सबसे पहला तरीका क्या है, खुदा जब आपको मुहैया करता है लोगों के जरिए करता है, लोगों के जरिए खुदा आपको मुहैया करता है। यहां पर खुदा ने एलिया को उस बेवा के पास भेजा है ताकि वो बेवा तेरी मदद करेगी, बेवा तुझे खाना मुहैया करेगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उस बेवा ने उसको एक वक्त का खाना दिया, खुदा ने उस बेवा को 3.5 साल खाना मुहैया किया। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पॉइंट है गॉड हैंड। क्या है, खुदा का हाथ। खुदा अपने हाथ से आपको मुहैया करता है। खुदा क्या करता है, अपने हाथ से आपको क्या करता है। यूसुफ और उसका पूरा घराना कई साल उस जगह पर रहे, मिस्र के अंदर रहे। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है बहुत साल यूसुफ ने उनकी परवरिश की, मुहैया किया, किसी चीज की कमी नहीं आने दी, बहुत सारी उनको दुनिया की हर नेमत उनको दी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है एक वक्त आया जब वो बादशाह जो फराओ था वो मर गया, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसकी जगह नया बादशाह आ गया, नया फराउन आ गया, और वो बादशाह ना तो यूसुफ को जानता था ना उसके खुदा को जानता था। हालेलुया। और जब वो बादशाह आया तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया उनका, ना तो यूसुफ को जानता था ना वो उसके खुदा को जानता था, और जो तमाम बरकतें जो वो इंजॉय कर रहे थे, जो ब्लेसिंग्स उनके ऊपर थी, जो यूसुफ जो उनको मुहैया कर रहा था, वो बरकतें खत्म हो गई। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, जब खुदा आपको लोगों के जरिए मुहैया करे, जब खुदा आपको इंसानों के जरिए मुहैया करे, और जब आपकी वो बरकत अगर खत्म हो जाए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, खुदा आपको मुहैया कर रहा है, अगर वो बरकत खत्म हो जाती है, अगर वो कारोबार खत्म हो जाता है, अगर वो जॉब चली जाती है, अगर आपको मदद करने वाले लोग नहीं रहते, तो मेरे अजीजों इसका मतलब ये नहीं है आपकी बरकत खत्म हो गई है। खुदा आपको मुहैया नहीं करना चाहता इस वक्त। खुदा ये चाहता है, अब खुदा ये चाहता है कि आप इंसान के हाथ की तरफ ना देखें, आप खुदा की तरफ देखें। खुदा ये चाहता है कि अब इंसान तेरी जरूरत पूरी नहीं करेगा, अब बल्कि मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि इंसान के हाथ की तरफ देखना बंद कर और मेरी तरफ देखना शुरू कर, क्योंकि इसको मुहैया करने वाला मैं हूं। हालेलुया। लोगों ने आपकी मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन हमेशा याद रखें उस बरकत के पीछे खुदा छुपा हुआ है। हालेलुया। जो उस चीज को मुहैया कर रहा है, जो उस बरकत को मुहैया कर रहा है। मेरे चीजों, एलिया को कौवे रोटी देने के लिए आते थे, कौवा कभी किसी को रोटी देने के लिए नहीं आता, लेकिन उस कौवे के पीछे उस रोटी को मुहैया करने वाला खुदा था। मेरे चीजों, एलिया को उस बेवा ने रोटी खिलाई, उसके पास अपने खाने कुछ नहीं था। एलिया को बेशक बेवा ने रोटी खिलाई, लेकिन अब उस बेवा को मुहैया करने वाला खुदा था। आज बड़े सारे लोग कौवों के पीछे भागते रहते हैं, हमेशा कौवे ही हमें खिलाएंगे, वो लोगों के पीछे भागते रहते हैं, बेवा के पीछे भागते रहते हैं, शायद यही सानू सारी जिंदगी खिलाएगी। उसको नहीं पता कि खुदा चाहता है कि अब ये जो बेवा है इसको मुहैया करने वाला भी मैं हूं, और ये कौवा जो है इसको मुहैया करने वाला भी मैं हूं। तो खुदा चाहता है कि आप सोर्स के ऊपर तवज्जो दें। खुदा आपको सिखाना चाहता है कि बेशक जो भी तरीका जिससे खुदा आपको मुहैया कर रहा है, लेकिन उसको मुहैया करने वाला मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। बेशक बेवा आपकी मदद कर रही है, लेकिन
उसके पीछे कौन है, सोर्स कौन है, उसको मुहैया करने वाला खुदा है। खुदा चाहता है आप समझें, खुदा चाहता है आप सीखें कि हर चीज को मुहैया करने वाला कौन है, मैं हूं। हालेलुया। खरूज 16 बाब उसकी 14 आयत को निकालिएगा। कान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावन ने खाने को तुमको दी। अब कौन मुहैया करने वाला है, खुदा। कौन मुहैया करने वाला है, खुदा। अब खुदा उनको मुहैया कर रहा है। लिखा है आसमान से खुदा ने मन दिया है। बनी इस्राएल कौम जो 40 साल क्या थे, बियाबान के अंदर थे, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा सुपरनैचुरली, रूहानी आलम के अंदर खुदा सुपरनैचुरली अपने लोगों को क्या कर रहा है, रोटी मुहैया कर रहा है, खाने को मुहैया कर रहा है। और लेकिन खुदा ने उन लोगों को पता क्या कहा, खुदा ने उनको कहा कि तुमने अपने टेंट के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से खुराक उठानी है। जितने तुम्हारे टेंट के अंदर लोग हैं, उन लोगों के हिसाब से तुमने खाना लेना है। अब बाज़ औक़ात लोग, किसी टेंट में एक शख्स था तो उसने एक मन उठाया, दो थे उन्होंने दो लिए, किसी के टेंट में 6 थे 6 लिए। बाज़ औक़ात कहते हैं कि खुदा ने इन्हों एक क्यों देता है, उसको 2 क्यों दिए, मेरे पास 1 है उसके पास 6 क्यों नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास 1 क्यों है मन, उसके किसी को खुदा ने 2 दिए, किसी को 5, किसी को 6। खुदा ने कहा जितने तुम्हारे टेंट के अंदर लोग हैं उनके हिसाब से तुमने खाना लेना है। किसी के टेंट में 1 था, किसी के टेंट में 2 और किसी के 6 थे। आज बड़े सारे लोग कहते हैं कि उसके पास 6 क्यों है, मेरे पास 1 क्यों है, उसके पास 3 क्यों है, मेरे पास 1 क्यों है। हालेलुया। अगर आपका काम 1 रोटी वाला है, खुदा आपको 6 रोटी कभी मुहैया नहीं करेगा। खुदा आपको हमेशा, इसलिए खुदा आपके मांगने से आपको हर चीज मुहैया करता है, लेकिन खुदा आपको कभी भी वो चीज नहीं देता जो आप मैनेज नहीं कर सकते, जिसकी टेक केयर नहीं कर सकते। खुदा कभी भी आपको वो बरकत नहीं देता। हालेलुया। खुदा वो नहीं है, वो आपको कभी वो चीज कभी भी नहीं खुदा आपको देता है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है योर ओन हैंड। खुदा आपके अपने हाथों से आपको मुहैया करता है। खुदा आपके अपने हाथों से आपको क्या करता है, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका काम, खुदा उसके जरिए क्या करता है, आपको मुहैया करता है। 40 साल खुदा ने उनको सुपरनैचुरली, खुदा ने उनको खाना मुहैया किया, लेकिन खुदा ने उनको कहा कि अब मैं नहीं चाहता कि सारी जिंदगी तुसी मौजज़े के ऊपर आप जिंदगी गुजार दो, सारी जिंदगी यही डिपेंड करो गॉड के ऊपर कि हमें मौजज़े के जरिए खाना मिलेगा। खुदा चाह रहा था कि अब तुम लोग अपने हाथ से भी काम करो और खुदा तुम्हें मुहैया करे, खुदा तुम्हारे हाथों की कमाई को बरकत दे। और खुदा चाहता था कि ये अपने हाथ से भी क्या करे, काम करे। अस्तिशना 11 बाब उसकी 9 आयत को पढ़िएगा। उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो, जिसमें दूध और शहद बहता है, दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है, वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है। वो किसकी मानद नहीं है, मिस्र की मानद नहीं है। जहां से तुम निकल आए हो, वहां तू तो बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सेंचता है। क्या करता है, पांव से नालियां बनाकर सींचता है। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी। 10 आयत को दोबारा पढ़िए। क्या लिखा है, खुदा कह रहा है कि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है। जहां से तुम निकल आए हो वहां क्या होता था, वहां तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता। उस मुल्क में क्या था, इनके पास पानी भी पूरा नहीं था। पानी भी क्या नहीं था, वहां पर नालियां बनाते थे। क्या करते थे, नालियां बनाते थे और दरियाए नील से लेकर इनके घरों तक
इनके जहां पर ये फसलें उगाते थे वहां तक ये छोटी छोटी नालियां बनाते थे, और नालियों के जरिए कुछ लोगों की ड्यूटी 24 घंटे लगी हुई थी, वो पानी उधर से गिराते थे और थोड़ा थोड़ा पानी इनके घरों में आता था, थोड़ा थोड़ा पानी इनकी फसलों में आता था। पानी भी पूरा नहीं था उस जगह मौजूद था, ना ये फसल बोते थे, ना ये बाबरकत थे। खुदा ने इनको बताया कि अब मैं तुम्हें, पहले तुम इंसानों के जरिए मैंने तुम्हें मुहैया किया, अब मैंने तुम्हें अपने हाथ से मुहैया कर लिया, मुहैया किया है, लेकिन अब तीसरा लेवल क्या है, अब तुम्हारा सीजन क्या चेंज होने वाला है। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें एक नए सीजन में लेकर जाऊंगा। उधर क्या होगा, जिस मुल्क में अब मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां ये नहीं होगा नालियों के जरिए, छोटी छोटी नालियों के जरिए पानी आएगा जिसके जरिए तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी होती, बल्कि अब जिस जगह मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां दूध और शहद की नदियां बहती होगी। हालेलुया। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहली चीज तुम्हें यकीन करना है, तुम्हें बिलीव करना है, और दूसरा क्या करना है, तुम्हें अपने हाथों से काम करना है। हालेलुया। आखिरी जो हमारा पॉइंट है, एनिमी हैंड, आपके दुश्मनों के हाथों से भी। हालेलुया। मेरे साथ खुदा की कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, गिनती 14 बाप उसकी 9 आयत। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है, वो तो हमारी खुराक है। खुदा कह रहा है, वो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि वो तो तुम्हारी क्या है, खुराक है। जिस मुल्क में तुम जा रहे हो उसे खौफजदा ना हो। उधर जाइंट थे, बड़े बड़े जाइंट, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े कद्दावर लोग थे रहते उधर, और ये उसके सामने बड़े छोटे से थे, और खुदा उनको कह रहा है कि परेशान ना हो, वो तुम्हारी क्या है, खुराक है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। हालेलुया। खुदा ने कहा जब तू परेशानियों में से गुजर रहा होगा, जब तू दुखों में से गुजर रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, तेरे लिए तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे क्या बिछाऊंगा, दस्तरखान बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जिस लेवल का अटैक शैतान आपके ऊपर करता है उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, शैतान क्यों आपके ऊपर अटैक करता है, उसकी पहली वजह यह है कि आप खुदा की नजर में बड़ी वैल्यू रखते हैं। आपकी जिंदगी पर खुदा की कॉलिंग है, खुदा का आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मंसूबा है, इसलिए शैतान आप पर क्या करता है, अटैक करता है, आप पर हमला करता है। हालेलुया। और दूसरी वजह जिसकी वजह से शैतान आप पर हमला करता है, आप पर अटैक करता है, उसकी वजह यह है कि कोई बरकत है जो आप बड़ी जल्दी रिसीव करने वाले हैं, और शैतान नहीं चाहता आप उसको बरकत को रिसीव करें, इसलिए वो आप पर अटैक करता है, क्योंकि दूसरी तरफ वो बरकत आपका वेट कर रही है। शैतान इसलिए अटैक करता है ताकि आप अपनी उस बरकत को रिसीव ना करें। हालेलुया। आखिरी वर्ष को पढ़ेंगे, ज़बूर 66 वर्स 12। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे। किस किस में से गुजरे, आग में से और पानी में से होकर गुजरे। लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। और इंग्लिश में लिखा है वेल्थी प्लेस। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो कह रहे हैं कि तू, हम आग में से भी गुजरे हैं, हम जिंदगी में ऐसे हालात में से गुजरे हैं कि वो हालात आग जैसे थे, हम आग में से भी गुजरे हैं और पानी में से भी होकर गुजरे हैं कि हम डूबने वाले थे, लेकिन बाइबल में लिखा करते खुदावन, लेकिन उसके अंदर से भी तूने हमें गुजारा है, और उसके अंदर से गुजार कर तू हमें फरावानी वाली जगह पर, वेल्थी प्लेस पर लेकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तरीका क्या है, खुदा आपको किसके जरिए मुहैया करता है, मैन हैंड। सेकंड क्या है, गॉड हैंड। तीसरा क्या है, योर ओन हैंड। और चौथा क्या है, योर एनिमी हैंड्स।